नमस्कार, मैं दिव्या यादव। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम योग है जीवन में। आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमें पानी की समस्या से हो सकती है, मतलब जो लोग कम पानी पीते हैं उनको होता है, और पेट की भी कई समस्याओं से हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो आइए मंत्र उच्चारण से शुरू करते हैं। हाथ जोड़कर सामने रखेंगे, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भते। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। डिहाइड्रेशन में हमारे शरीर से नमक और शक्कर की मात्रा जो है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमें जल्दी थकान महसूस होती है। हमारे जो शरीर में त्वचा है वो रूखी लगने लगती है, और शरीर का जो काम करने की जो शक्ति है वो भी घट जाती है। आइए अब हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। सबसे पहले गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को ऊपर ले जाते हुए आसमान को देखेंगे, नीचे अपनी ठोड़ी को छाती पर लगाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वापस से ऊपर। होल्ड करेंगे 5 सेकंड। सामने, रिलैक्स। अब हम दाएं और बाएं तरफ देखेंगे। सबसे पहले दाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। आपकी जो ठोड़ी है वो कंधे के बिल्कुल सीधो सीध। दूसरी तरफ, दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे। गर्दन में जितनी भी अकड़न है सारी दूर हो जाएगी। रिलैक्स। अब हम अपने कान को कंधों पर लगाएंगे, साइड में। दूसरी तरफ, दोनों तरफ से 5 बार। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम गर्दन को सारी दिशाओं में घुमाएंगे। सबसे पहले नीचे देखेंगे, दाईं तरफ ले जाते हुए, पीछे, बाईं तरफ आते हुए, वापस से नीचे। अब यहीं से दूसरी तरफ, वापस से बाईं ओर, पीछे ले जाएंगे, दाईं तरफ और नीचे। दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे। 2, 3,
3 4 5 रिलैक्स। अब हम कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ इस तरीके से कंधे पे आगे से कोहनियाँ मिलाते हुए ऊपर और फिर पीछे। 1 2 3 4 5। वापस से अब पहले पीछे लेकर जाएंगे और फिर आगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब हम करेंगे कलाई के लिए। तो दोनों हाथ सामने लाएंगे और इस तरीके से हाथ को सीधा करेंगे और अब नीचे की तरफ। 2 3 4 5 रिलैक्स। अब सारी उंगलियों को फैलाएंगे और मुट्ठी बंद कर कर खोलेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब हम कंधे, कोहनियाँ और कलाई के लिए एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, जिसके लिए आपको इस तरीके से दोनों हाथ को आमने सामने रखकर सीधे हाथ को ऊपर उठा के उल्टे हाथ को पकड़ना है और अंदर की तरफ घुमाते हुए बाहर लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे और अब उल्टे हाथ को पहले रखेंगे। 1 2 3 4 5। वापस। अब हम करेंगे एंकल्स के लिए। दोनों पैर सीधे रखेंगे, पीछे हाथ दंडासन में और दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचते हुए वापस से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अब दोनों पैरों को एक दिशा में ले जाते हुए दाईं तरफ, बाईं ओर, दाईं तरफ, दोनों तरफ से 5-5 बार। अब पंजों को सारी दिशाओं में घुमाएंगे, तो अंदर की तरफ मोड़ते हुए दाईं तरफ, बाहर और बाईं तरफ। देखिए से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटनों के लिए करेंगे। घुटनों को मोड़कर ऐसे दूसरे घुटनों के पास रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से अंदर फंसाएंगे और पैरों को छाती की तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी तरीके से दूसरे पैर से भी अंदर की तरफ खींचकर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे
अब आपको इस तरीके से दंडासन में बैठकर एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, दूसरे पैर के अंगूठे तक होल्ड रखेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस इसी तरीके से दूसरा पैर दूसरे अंगूठे तक उठाकर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब आपको इस तरीके से बैठकर हम ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे। सीधे हाथ को उल्टे घुटने पर रखकर पीछे की तरफ मुड़ेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से। हमारे बॉडी के सभी टॉक्सिन्स को ये हटाता है। रिलैक्स। आइए बात करते हैं डिहाइड्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन सबसे पहले तो हमें पानी की कमी से हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना ज़्यादा आना भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। और उल्टी आना, बुखार लगना, बुखार की वजह से भी हमें पानी की कमी महसूस हो सकती है शरीर में। मौसम, गर्मियों का मौसम आने की वजह से धूप जो लगती है उससे भी हमें पानी की समस्या हो सकती है शरीर में, जिससे हमें डिहाइड्रेशन देखा जा सकता है। पानी की कमी के साथ साथ दस्त लगना भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। चलिए अब अभ्यास करते हैं आसनों का। सबसे पहले करेंगे गौमुख आसन, जिसके लिए आपको इस तरीके से उल्टे पैर को नीचे रखना है और सीधे पैर को इस तरीके से उल्टे पैर के ऊपर, दोनों घुटने एक सिधाई में और पंजे इस तरीके से बाहर। अब आपको जो पैर ऊपर है उस हाथ को हम ऊपर रखेंगे और जो पैर नीचे है उसको नीचे की तरफ से लाते हुए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ेंगे और होल्ड करें। 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। होल्ड करके धीरे धीरे वापस आएंगे। सबसे पहले हाथ को और फिर पैर को। अब हमने उल्टा पैर नीचे रखा था, अब हम सीधे पैर को नीचे रखेंगे और दोनों घुटनों को एक सिधाई में मिलाते हुए दोनों पंजे बाहर की तरफ। अब हम उल्टा हाथ ऊपर रखेंगे और सीधे हाथ को नीचे से तरफ होल्ड रखें। आप चाहे तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड रखें और सांसों को नॉर्मल ही रखें। धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। वापस आएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का। तो आपको घुटनों को मोड़कर इस तरीके से बैठना है। याद रखें जो पीछे के दोनों अंगूठे हैं वो मिले होंगे और एड़ियाँ बाहर की तरफ, और दोनों हाथ जांघों पर, कमर सीधी,
और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। इसे भी हम 30-30 सेकंड होल्ड करेंगे। सांसें नॉर्मल रखें, धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे ही छोड़ें। वापस आएंगे, फिर से एक बार और अभ्यास इसी तरीके से हम एक बार और करेंगे। आप इसे खाने के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि हमें खाना जल्दी पचेगा। दोनों हाथ ठीक इसी तरीके से जांघों पर रखेंगे और 20 सेकंड के लिए इसी तरीके से बैठेंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। इसी तरीके से वज्रासन से उठकर दोनों घुटने में और दोनों पंजों में गैप रखेंगे हल्का सा। दोनों हाथ सामने। सबसे पहले सीधे हाथ को अपने एड़ियों पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे दूसरा हाथ भी पीछे ले जाएंगे और गर्दन को नीचे लटकाएंगे। 30 सेकंड होल्ड करेंगे। वापस आएंगे, दोनों हाथों को लाएंगे सबसे पहले और धीरे धीरे फिर बैठ जाएंगे। एक बार और अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सामने, पहले सीधे हाथ को और फिर उल्टे हाथ को अपने एड़ियों पर रखेंगे और होल्ड। वापस आएंगे धीरे धीरे। रिलैक्स। जो लोग ज़्यादा पीछे ना झुक सकें या फिर जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है, वो इस तरीके से अभ्यास करें। दोनों पंजों को इस तरीके से रखेंगे और अब हाथों को ले जाएंगे पीछे और होल्ड करें। इससे आपकी कमर पर कमज़ोर पड़ेगा और आप आसानी से कर सकेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे, पहले हाथों को लाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन। इसके लिए आपको पेट के बल लेटना है। दोनों हाथों को इस तरीके से कंधों के नीचे रखेंगे। ध्यान रहे उंगलियां कंधों से आगे नहीं जानी चाहिए। और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों पंजे एड़ियां पीछे से मिली हुई। होल्ड करें 30 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और होल्ड। जो लोग ज़्यादा पीछे ना झुक सके वो इस तरीके से करें। सबसे पहले आप ठोड़ी को ऊपर उठाएंगे और छाती को और यहीं पर होल्ड रखें 15 से 20 सेकंड तक। वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एक बार और अभ्यास करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर, अप और होल्ड। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे मकरासन, जिसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फेस के सामने रखना है और आगे से कोहनियाँ बिल्कुल पास में। आपको धीरे धीरे कोहनियों को आगे करते हुए जितना आगे आप लेकर जा सकें ले जाकर होल्ड रखें 15 से 30 सेकंड तक। हाथ से पीछे से घुटने, एड़ियां और पंजे मिले हुए। हम धीरे धीरे कोहनियों को अंदर की तरफ लाते हुए हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। इसमें भी पीछे से पंजे एड़ियां मिले हुए। धीरे धीरे वापस आएंगे। आइए जानते हैं क्या क्या लक्षण हैं डिहाइड्रेशन के। होठों का सूख जाना, ज़्यादा प्यास लगना, सिर दर्द होना, साथ ही में बीपी का लो होना। ज़्यादा प्यास लगने के साथ साथ हमारी जो त्वचा है उसका सूख जाना और कमज़ोरी महसूस करना, जल्दी थक जाना, ये सब हमारे लक्षण हैं डिहाइड्रेशन के। आइए अभ्यास करते हैं अब आसनों का। सबसे पहले करेंगे पवन मुक्तासन। अपनी कमर के बल लेट जाएं। सीधे पैर को मोड़कर दोनों हाथों से अपनी छाती की तरफ खींचेंगे और ठोड़ी से घुटनों पर लगाकर होल्ड करें। वापस धीरे धीरे अब पैरों को सीधा करें। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी मोड़कर अपने हाथों की सहायता से नीचे की तरफ खींचेंगे और होल्ड।
धीरे धीरे वापस, और पैर सीधे। अब दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर अपने हाथों की सहायता से होल्ड करें। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे। एक बार और दोनों पैर से अभ्यास करेंगे। 20 से 30 सेकंड तक होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस। अब हम अभ्यास करेंगे सेतुबंद आसन का। इसके लिए आपको दोनों पैरों को मोड़ना है और अपने हाथों से एड़ियों के पास से पकड़ेंगे और पेट को ऊपर खींचेंगे। होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। अप, तो 30 सेकंड तक होल्ड रखें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। जिन लोगों से यहाँ पे एड़ियों पे ना पकड़ा जाए, वो इस तरीके से पास में हथेलियाँ रखकर ऊपर की तरफ पेट को खींचकर होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस। अब हम अभ्यास करेंगे हलासन का। आपको दोनों पैरों को मोड़कर अपने हाथों के सहारे पैरों को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पर रखेंगे और होल्ड। जितनी देर आप कर सकें, 5 सेकंड 10 सेकंड, उतना ही होल्ड रखें। धीरे धीरे में हाथों का सहारा लेते हुए वापस आएंगे ज़मीन पर, पैर और हथेलियाँ आसमान की तरफ। एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से सहारा लेते हुए पीछे की ओर, हाथों का सहारा लेकर होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स। अब हम करेंगे सर्वांगासन, जिसके लिए आपको फिर से हलासन में जाकर
पीछे ले जाएंगे पैरों को, और इस तरीके से धीरे धीरे आपको सिर्फ पहले एक पैर ऊपर उठाना है और यहाँ पर होल्ड रखें। पहले एक पैर से अभ्यास करेंगे। जब एक पैर से होने लगे तो धीरे धीरे आपको दूसरा पैर भी ऊपर उठा लेना है। होल्ड रखें। पेट को जितना बाहर की तरफ खींच सके खींचे। और धीरे धीरे इसी तरीके से पहले एक पैर लाएं, फिर दूसरा, और धीरे धीरे दोनों पैर ज़मीन पर, हथेलियाँ ज़मीन पर। रिलैक्स। 30 सेकंड रिलैक्स करेंगे हर आसन के बाद। एक बार और अभ्यास करते हैं। सर्वांगासन। दोनों पैर पीछे, हाथों की सहायता लेते हुए ज़मीन पर अच्छे से हाथों को रखकर एक पैर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे दूसरा पैर, और अप। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक पैर, फिर धीरे धीरे दूसरा पैर, और कमर ज़मीन पर, और धीरे धीरे पैर। रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन। इसके लिए आपको सीधी तरफ से घूमकर पेट के बल आ जाना है। दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे, दोनों हाथ जांघों के नीचे, पीछे से पंजे एड़ियाँ मिले हुए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और दोनों पैरों को पीछे से हल्का सा उठाकर होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार और अभ्यास करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, पंजे एड़ियाँ मिले हुए, और अप। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स।